चैंपियंस ट्रॉफी। अगर हम आपसे कहें कि ये आज एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके होने या ना होने से क्रिकेट पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला, जी हाँ, ये कड़वा है लेकिन सच है। मगर एक सच ये भी है कि जब यही चैंपियंस ट्रॉफी आज से ठीक 27 साल पहले शुरू हुई थी तो इसका क्रेज आज के आईपीएल जितना था। ये क्रेज चौंकाने वाला तब और बन जाता है जब होस्ट टीम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी। बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी वो या तो ऑलमोस्ट सेकंड 11 या सेफर साइड पर खेली थी। इस फैक्ट के बाद सबसे पहला सवाल यही है कि आईपीएल से ज्यादा क्रेज के बावजूद टीमों ने नॉकआउट या कहें चैंपियंस ट्रॉफी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? क्यों आईसीसी ने होस्ट नेशन के नहीं होने के बावजूद टूर्नामेंट बांग्लादेश में रखा? क्या कारण था कि आईसीसी का ये पैंतरा पहली ही बार में चल निकला? अब सवाल ज्यादा गहरे हैं और वक्त कम है, इसलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 1998 की उस हिस्टोरिकल स्टोरी को चैंपियंस ट्रॉफी इन ग्लांस के पहले एपिसोड में कवर करते हैं, जिसकी नींव आईसीसी की तानाशाही है और ढाका क्रिकेट की जीत। मगर इससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर के देख लें। इसमें आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। और जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी का बैकग्राउंड जानते हैं वो इस फैक्ट से भी अवेयर है कि आईसीसी का एक धड़ा खुद इस टूर्नामेंट के सपोर्ट में नहीं था। ऐसे में जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज किया और होस्टिंग वेन्यू के तौर पर शारजाह, फ्लोरिडा के बाद कहीं लिस्ट में आने वाले ढाका को प्रायोरिटी दी तो सभी क्रिकेट बोर्ड्स ने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। नतीजन ऑलमोस्ट हर टीम ने अपनी लेसर स्ट्रॉन्ग टीम को बस वक्त निकालने के लिए ढाका भेजा। वो ढाका जिसके पास अपना एक ही इंटरनेशनल स्टेडियम बंगबंधु होता था। वो ढाका जिसने अभी तक चंद इंटरनेशनल मैच ही होस्ट किए थे। वो ढाका जो कुछ दिनों पहले ही बाढ़ का ये झटका इतना भारी था कि पहले मैच से कुछ दिन पहले तक टूर्नामेंट को कोलकाता शिफ्ट करने की बातें चल रही थी। इन सब के ऊपर टूर्नामेंट से 2 दिन पहले तक ढाका में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग राजनीतिक मुद्दों पर हड़ताल कर रहे थे। लेकिन इसे डालमिया की जिद कहें, आईसीसी की तानाशाही कहें या बांग्लादेश क्रिकेट का नसीब, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला एडिशन टस से मस नहीं हुआ बल्कि वही हुआ जहाँ होना था। हालांकि नेगेटिव इमेज बिल्डिंग पहले मैच यानी 24 अक्टूबर तक चली। फॉरेन मीडिया ने ढाका के एक ही बड़े होटल में सभी टीमों के प्लेयर्स के रुकने पर मजाक उड़ाया और पिचों की स्लो होने पर भी ताने कसे। लेकिन यही फॉरेन मीडिया ठीक 9 दिन बाद इसी होटल के इंतजाम के चलते क्रिकेट टूर्नामेंट लाइक ओलंपिक और स्लो बट स्टडी जैसी यादगार हेडलाइंस दी। इस बदलाव की हकीकत ही है 1998 चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी, जिस पर से पर्दा उठाएंगे आगे के इंसिडेंट से। लेकिन उस ओर बढ़ने से पहले परंपरा के अनुसार टूर्नामेंट का फॉर्मेट समझ ले। हालांकि कुछ समझने जैसा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 9 टीमों का टूर्नामेंट था जो कि अपने पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक नॉकआउट होना था, जिसमें टॉप 7 टीमें डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में थी, जबकि रैंकिंग में सबसे नीचे की 2 टीमों में से किसी एक को प्रीलिमिनरी मैच के बाद एक क्वार्टर फाइनलिस्ट बनना था, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के पड़ावों से होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का विनर डिसाइड होना था। बाकी 50 ओवर के ये सभी वनडे मैच बंगबंधु स्टेडियम में दिन में खेले जाने वाले थे क्योंकि एक नए नेशन के तौर पर बांग्लादेश पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट देख रहा था और अभी बाढ़ से उठा ही था, इसलिए पब्लिक से रिस्पांस न मिलने का डर सबसे ज्यादा था। और इस डर के बीच ही तारीख आई 24 अक्टूबर 1998। डर के आगे जीत है, ये डायलॉग भले इंडिया में माउंटेन ड्यू ने फेमस किया है मगर क्रिकेट में इसका सबूत चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि जितने डर और अटकलों के साथ ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था वो सब एक पल में छूमंतर हो गए जब टूर्नामेंट का पहला ही मैच जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के तगड़े कॉम्पिटिटिव गेम के चलते लास्ट बॉल तक गया। हालांकि जब मैच की शुरुआत हुई थी तब हालात ऐसे नहीं थे। कैंपेबल तो एक तरफ से रन बना रहे थे मगर ग्रांट फ्लावर, नील जॉनसन और मुरे गुडविन के विकेट 100 रनों के अंदर गिर गए क्योंकि जिम्बाब्वे का रन रेट 6 के करीब था। इसलिए चौथे विकेट के लिए एंडी फ्लावर को सेट कैंपेबल का साथ देने के लिए बॉल्स की परमिशन मिल गई, जिसके बाद दोनों ने चौथे विकेट के लिए करीब 33 ओवर बैटिंग करते हुए 118 रन बनाए और स्कोर 221 तक पहुंचाया। यह जिम्बाब्वे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती दिख रही थी मगर 77 पर एंडी फ्लावर और 100 पर कैंपेबल के जल्दी आउट होने से जिम्बाब्वे सिर्फ 258 रन ही बना सके। लास्ट 7 ओवर में कोलैप्स से जिम्बाब्वे 20 रन कम बना पाई मगर स्लो पिच देखते हुए 259 रन वैसे ही न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल थे। ऐसे में जब 21वें ओवर तक सिर्फ 80 रन पर 3 विकेट गिर जाएं तो मैच न्यूजीलैंड से काफी दूर लग रहा था। यहीं से कप्तान फ्लेमिंग के साथ कीपर परोरे जम गए और दोनों धीरे धीरे न्यूजीलैंड को 100 से 150 फिर 150 से 200 तक ले गए। इस एफर्ट से न्यूजीलैंड जीत की पोजीशन में आ रहा था मगर एक के बाद एक परोरे के 52 और फ्लेमिंग के 96 पर आउट होने से खेल बिगड़ गया। लास्ट 20 बॉल में 43 रन देखकर न्यूजीलैंड को सब गेम से आउट बोल रहे थे मगर बांग्लादेशी फैंस की किस्मत और चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर ने हैरिस को करिश्माई ताकत दी, जिसके बाद हैरिस ने 21 बॉल में 6 चौकों के साथ तेज 37 रन बनाते हुए लास्ट बॉल पर न्यूजीलैंड को थ्रिलिंग जीत दिलाई, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई और चैंपियंस ट्रॉफी को चर्चित शुरुआत मिल गई। जिस कम्पिटिटिव क्रिकेट का हवाला देकर के चैंपियंस ट्रॉफी को पुश किया गया था उसका सबूत पहले ही मैच में मिल गया और दूसरे मैच में इंग्लैंड की तरफ से बने 281 रनों के जवाब में अफ्रीकी टीम ने क्लीनन, क्रोनिये और रोड्स के एफर्ट्स के दम पर 20 बॉल पहले ही करीबी मैच में जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद दूसरे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को लंका ने एक तरफा हार थमाई मगर उसके बाद आया वो मैच जो हमारे आज के इस एपिसोड का सबसे हाई पॉइंट है।
दोस्तों अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू हुए 3 दिन और 2 क्वार्टर फाइनल हो चुके थे, मगर इंडिया में कोई खास चर्चा नहीं थी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को तब बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था जैसे 2007 में T20 वर्ल्ड कप को ट्रीट किया गया था। इसलिए जब 28 अक्टूबर की दोपहर को ढाका में मैच शुरू हुआ तो इंडिया से ज्यादा फैंस बांग्लादेश में हमारी बैटिंग के लिए एक्साइटेड थे। हालांकि एक्साइटमेंट सिर्फ 17 बॉल्स में खाक हो गई जब गांगुली और अजहर दोनों 10 रनों के अंदर आउट हो गए। लगा कि इंडिया क्वार्टर फाइनल में ही नॉकआउट हो जाएगी, मगर यहाँ से द्रविड़ ने 80 बॉल्स में 48 रन बनाकर सचिन के साथ पारी को स्टेबिलिटी दी, जिसे जडेजा ने बाद में आकर धुआंधार 65 बॉल्स में 71 रन बनाकर फ्लाइट दी। जबकि दूसरे एंड से मास्टर ब्लास्टर लगे हुए थे धुलाई करने में। उस रोज सचिन ने 128 बॉल्स में 13 चौके और 3 छक्के की मदद से 141 रन बना डाले। वो तो 46वें ओवर में अजय जडेजा के साथ मिसकम्युनिकेशन के चलते सचिन रन आउट हो गए, वरना जिस स्टाइल में खेल रहे थे तो क्रिकेट को अपना वनडे का पहला इंटरनेशनल डबल उसी रोज मिल जाता। खैर 200 तो नहीं मगर 300 आ गए। मींस इंडिया ने 307 रन बनाए, जो 4 मैच पुरानी ढाका की थकेली पिच पर काफी थे। ऑस्ट्रेलिया खूब लड़ी मगर 44 रनों से पीछे रह गई। बिल्कुल ऐसे ही क्वार्टर फाइनल में कैरिबियाई टीम के 289 के सामने पाकिस्तान 30 रनों से रह गई थी। इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया और पाकिस्तान या कहीं एशिया में भी पूरी तरह पहचान मिल गई, जिसका नतीजा ये था कि सेमीफाइनल के लिए अब 10 गुना फैंस मैदान और टीवी दोनों जगह के लिए तैयार थे। क्वार्टर फाइनल के बाद नई नवेली चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक हफ्ते में सेमीफाइनल तक पहुंच गई, जहां पहले मैच में अफ्रीका के सामने लंकाई शेर एकदम मेमने नजर आए। वैसे वो मैच अफ्रीका ने कम, कैलिस अंकल ने अकेले लंका को ज्यादा हराया। दरअसल हुआ ये कि बारिश के चलते मैच 39 ओवर्स का हुआ, जिसके बाद अफ्रीकी टीम ने अटैकिंग अप्रोच रखा। नतीजन 4 विकेट सिर्फ 87 रन पर गिर गए। अफ्रीकी टीम मुश्किल में थी, तभी कैलिस ने खूंटा गाड़ दिया और सिर्फ 100 बॉल्स में 5 चौके और उतने ही छक्के मारकर 113 रन बनाते हुए अफ्रीका को 240 तक पहुंचाया। 6 से ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट के आगे लंकाई टीम शुरू से ही प्रेशर में नजर आई और सिर्फ 132 बॉल पर आउट हो गई। इस तरह पहला सेमीफाइनल तो एक तरफा रहा, जिसके बाद इंडिया जैसे बड़े नाम के चलते वेस्टइंडीज वाले दूसरे सेमीफाइनल से उम्मीदें थोड़ी और ज्यादा थी। हालांकि मैच आखिरी ओवर्स तक गए, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जिसकी उम्मीद इंडियन फैंस कर रहे थे, क्योंकि बैटिंग में ऊपर से गांगुली के 83 और बिल्कुल लास्ट में रविंद्र सिंह के 73 के अलावा कोई चला ही नहीं, जिस वजह से सिर्फ 242 रन बने, जो कि चंद्रपॉल, लारा, हूपर तरीकी कैरिबियाई लाइनअप को देखते हुए करीब 25 रन कम थे, जिसका नतीजा यही रहा कि वेस्टइंडीज 6 विकेट से मैच जीत गई और 2 दिनों के अंदर एशियाई जमीन पर एशियाई लड़ाई ही एकदम से खत्म हो गई। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का वो इंटरेस्टिंग प्लस इमोशनल पार्ट है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआती सवालों में किया था, क्योंकि जब 2 नवंबर को वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल का एंड हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों टीमों के किसी भी नेशनल रिपोर्टर का नहीं होना ये बता रहा था कि पार्टिसिपेंट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी को कितनी इंपॉर्टेंस दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी का प्रेशर नहीं होता तो शायद सारी टेस्ट टीमें आती भी नहीं, मगर वही सब टीमें अब एक होटल में ठहराए जाने के बाद शेयर हुई नॉलेज से बहुत खुश थे। उन्हीं टीमों के सपोर्ट स्टाफ अपने लिए फैंस का पागलपन देख करके फूल रहे थे, जबकि बांग्लादेश में टीवी से लेकर रेडियो तक क्रिकेट के दीवानों की अतरंगी हरकतें सुनकर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्ड्स अपने फैसले पर प्राउड कर रहे थे। हालांकि इस पूरी तस्वीर में 2 लोग जगमोहन डालमिया और एनसी क्रोनिये किसी एक कोने में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। डालमिया अपनी जिद के कामयाब होने पर सुकून में थे, तो हैंसी अफ्रीका को पहली आईसीसी ट्रॉफी जितवाने पर अहम में थे। वो इतिहास के अभी तक के इकलौते आईसीसी ट्रॉफी विनर अफ्रीकी कैप्टन है। हालांकि ट्रॉफी शुरू होने से पहले बतौर कैप्टन और प्लेयर दोनों ही रोल्स पर क्रोनिये सवालों के घेरे में थे, मगर फाइनल में 4 विकेटों की शानदार जीत के बाद कैप्टन के तौर पर स्ट्रेटजी और बैटर के तौर पर 2 50s उनकी कामयाबी की गवाही दे रहे थे। तो वीडियो का अंत करने से पहले नारा टीवी का साल 2025 का पहला गिव अवे कॉन्टेस्ट आ चुका है, जहां आपको मिलेगा ये सारे इनाम जीतने का मौका। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। वहाँ आपको डेली एक 4 ऑप्शन वाला क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा। आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उनमें से किसी 10 लकी विनर्स को ये बम्पर इनाम जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें शामिल है क्रिकेट किट, क्रिकेट बैट, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम या फेवरेट प्लेयर का टी-शर्ट और भी बहुत कुछ। ये कॉन्टेस्ट 21 जनवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक चलने वाला है, तो अभी जाकर के हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें और अपने जवाब देना शुरू करें। विनर्स का अनाउंसमेंट हमारे क्रिकमाइंड के इंस्टाग्राम पेज पर होगा, तो वहां भी हमें फॉलो जरूर करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह फाइनल के बाद भी कई महीनों तक चैंपियंस ट्रॉफी के चर्चे रहे और फैंस साल 2000 के आने का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें इंतजार है चैंपियंस ट्रॉफी ने ग्लांस के अगले एपिसोड का। तो इस सीरीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।